दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय और हम उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आए और मुझसे बात और हम सब से बात करें, अपने कलाम को हमें खोल के समझाएं। ये सच है, जिन जिन से आप प्रीति रखते हैं उन्हें आप उलाहना देते हैं, लेकिन इसलिए है कि हम करेक्ट हों और सही मार्ग पे चलने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठें। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज शाम के इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए भाई राजीव चंद्रा उनके ग्रुप को खुदा ने मौका दिया। आप लोगों को बधाई हो और सब जो बाकी इकट्ठा हैं, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु का नाम मुबारक हो और प्रभु के नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। थोड़ी देर के लिए कलीसिया के बेनिफिट के लिए, ताकि हम सब लाभान्वित हों, मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तरफ मुझे डर भी लगता है, क्योंकि आज प्रभु ने कुछ बातें ऐसी समझाई कि तुझे मैंने अपने न्याय के लिए रखा है। मतलब मेरे पर न्याय मतलब अपने न्याय को इस जहान पे बर्पा करने के लिए रखा है। एक अजीब सी बात बोलूंगा। खुदावन ने कुछ बातें रखी कि जब अब वो एक न्यायाधीश बन के आए हैं, तो न्यायाधीश का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, न्याय करना और फिर न्याय बर्पा करना। हम जानते हैं कि खुदावन ने कैसे भाई ब्रैनम को इस्तेमाल किया कि उन्होंने पत्थर उठाया और फेंका और हवा सक हुई और फिर एक बवंडर आया और एक आवाज आई, पश्चिमी तट पर खुदावन का कहर बर्पा हो रहा है। मैं खैर उस लेवल का प्रचारक नहीं और ना ही मैं अपने आप को काबिल समझता, लेकिन प्रभु ने मुझे समझाया कि तुम्हें मैंने रखा है अपना न्याय बर्पा करने के लिए। तुम बोलोगे और लोग बर्बाद होंगे। तुम बोलो और तबाही आ जाएगी। अब समझ में आ रही है? ये बातें बड़े अजीब तर्ज में, मैं बड़ी एक अजीब किस्म की बात बोल रहा हूं। फिर मैं सोचने में विवश हुआ कि भाई प्रचार इतने दिन से तो कर ही रहे हैं, वही प्रचार जो किसी के लिए एक बरकत का बाइस बने। लेकिन अगर उसी प्रचार का, जैसे यीशु मसीह आए, उन्होंने प्रचार किया, जिन्होंने कबूल किया वो बच गए, जिन्होंने कबूल नहीं किया फिर आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ, और वो बर्बाद हो गए। और इज़राइल ऐसा मुल्क तबाह हो गया। समझ मारिए आपके। ये सच है कि खुदावन ने ये बातें रखी हैं। अब इसके पीछे क्या क्या है वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता,
और ना आप जानने की कोशिश करें। केवल इतना जानें कि खुदावन अपने न्याय को बरपा, आपने अभी ट्यूसडे को मैसेज में सुना कैसे वो पत्थर मूरत पे लगा, स्पोकन वर्ड के द्वारा बोला और वो इमेज पूरी गिर के रेंगने लगी। आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपसे केवल गुजारिश करूंगा आपके भाई होने के नाते, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बर्बाद करूं। आप मेरी उल्टी तरफ ना आए। आप मेरी उल्टी तरफ अगर आ गए तो आप बर्बाद हो गए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप बर्बाद हो और आप बर्बाद हो गए। फिर मैंने कहा जानने की कोशिश ना करें ये सब आप क्यों कह रहे हैं। जो प्रचारा गया वचन है, मैं कहूंगा एक सीधे मन से मान ले और मान के प्रभु के साथ सही होके चल ले। अब आइए मैं इस वचन पे आऊं। यदि मेरे लोग मन फिराएं, अपने आप को दीन करें, अब इसको मैं खाली एक आयत ही नहीं लेकिन एक नियम मानता हूं। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्या आज ये प्रजा यहां बैठी है जो प्रभु के नाम की कहलाती है, तो आप बर्बाद नहीं होगे। अगर आप एक बात समझ लो, ध्यान रखना, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को दीन करें और दुआ करें और मेरे मुख को खोजें, यही अंग्रेजी में लिखा जिसकी मैं हिंदी कर रहा हूं, और अपने दुष्ट रास्तों से फिरें। आपको सोचने का मौका है कि आपके जीवन में कहीं कोई दुष्ट रास्ते तो नहीं जिनमें आज भी आप चल रहे हैं। यह भी एक रेवलेशन होगा और खुदा का रहम होगा कि अगले को अपना गुनाह दिखाई दे जाए। आपकी समझ में आ रही है? गुनाह दिखना भी एक बहुत बड़ा रहम है। हम कितना खुदा का दिया समय बर्बाद करते हैं व्यर्थ के कामों में, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, कहने के द्वारा, कुछ आदतों के द्वारा। ये केवल मैं ही नहीं हूं ब्रदर, यहां पे एक दूत है और आप निर्गमन 23 में पढ़ चुके हैं। उसको झुंझलाना नहीं, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं, और अगर उसके साथ चले तो तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। मारिए आपके, मैं आज बैठ के एनालाइज कर रहा था कि बेटे जब से तुम पास्टर बने, कुछ हैं, नाम भी मेरे सामने है, जो धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद हो गए। वो लौट के आ नहीं पाए। मैंने कभी नहीं चाहा, मैं तो बल्कि आप जानते हैं कि एक पास्टर होने के नाते मौका दिया कि आप लौटो, लेकिन समाव लौटना हो नहीं पाया। एंड फाइनली एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जिसे कहते हैं अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब समझ में आ रही है? मैं नहीं चाहूंगा कि यहां बैठा कोई और जो श्रोतागण है कोई एक ऐसी स्थिति पे पहुंचे। आपको समझ में आ रही है?
ये भी आप इसको एक फेवर की बात ही समझो कि मैं आपको पहले से बता रहा हूं। मैं ना बताऊं, मैं चुप हो जाऊं, सफर करोगे आप, परेशान हो गए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो प्रचारा गया मैसेज है, इसकी उल्टी तरफ मत आ जाना, बर्बाद हो जाओगे बेटे। बर्बादी शुरू में बर्बादी कह के नहीं आती। जब खुदा कभी किसी को छोड़ता है तो सबसे पहली चीज मालूम क्या होता है? उसके पास पैसा बहुत आता है। पता नहीं आप लोगों ने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा लीडरशिप का। जब रिच यंग रूलर ने उसकी बात नहीं मानी, सबसे पहली चीज यह आई कि उसके घर में सरफराजी आई। और कई लोग सरफराजी को सोच बैठते, अरे प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा। एक्चुअली ये उल्टा हो रहा है। और वो सरफराजी जो आई है, अब वो कारण बनेगी दिलों को मोटा करने की, कि अपने खुदा को भूल जाओ और भूल के फाइनली बर्बाद हो जाओ। यही इज़राइल के साथ हुआ, यही रिच यंग रूलर के साथ हुआ, यही आज भी हो रहा है। 1956 में जब अमेरिका को खुदा ने छोड़ दिया, नबी ने बोला नहीं बोला, ये वो साल है जब अमेरिका या तो खुदा को कबूल करेगा या रिजेक्ट करेगा। अमेरिका ने रिजेक्ट किया। 1956 में रिजेक्शन के बाद अमेरिका का क्या हाल हुआ? सरफराजी पे सरफराजी, सुपर पावर बन चुका। आज रूस भी सुपर पावर नहीं है जैसा अमेरिका है। लेकिन ये किस लिए है? ये सरफराजी इसलिए है कि एक दिन अमेरिका को तबाह करे। लेकिन अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर वो मन फिराएं, एक सही दिल से मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिराना खाली बोल के नहीं, कामों में। आइए अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ूं और उसके बाद हम दुआओं में चले जाएंगे। मेरे साथ निकालें पहला सैमुएल और उसका 7वां अध्याय। बैकग्राउंड यह है, वाचा का संदूक एली के गलत बच्चों के कारण, गुनाहों के कारण खुदा का वाचा का संदूक इज़राइल से जा चुका था। इकाबोद इज़राइल पे लिख चुका था। लेकिन वो वाचा का संदूक फिलिस्तीन देश में भी नहीं रह पाया और उन्होंने एक नई बैलगाड़ी पे उसे भेजा। वो वाचा का संदूक पहुंचा बेतशेमेश, फिर बेतशेमेश से किरियत यारीम, और अब किरियत यारीम में वाचा का संदूक एक घर में है जिसका नाम है अमीनादाब, और उसका एक पुत्र है एलियाजर जो कि उस वाचा के संदूक की देखरेख करता है। वाचा का संदूक इज़राइल में लौट के आ चुका है। मैं कहूंगा वचन लौट के आ चुका है। क्या आपको दिखाई दे रही है तस्वीर? और वहां लैंड में एक नबी है। जब वचन लौट रहा है उस सीजन में एक प्रॉफिट है लैंड में। क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? इस प्रॉफिट का नाम है सैमुएल। समझ में आ रही है आपके? और देखिए सैमुएल ने वाचा का संदूक गया क्यों? फिलिस्ती लड़े और फिलिस्ती वाचा का संदूक लेके चले गए। समझ में आ रही है आपके? वाचा का संदूक ले लाने का मतलब है घर से वचन का उठ जाना। जब घर से वचन उठेगा तो पैंटें औरतों की चालू हो जाएंगी, पजामियां पहनेंगी जो आजकल की पहन रही हैं, टी शर्ट पहन के घूमेंगी। आदमी हिप्पियों जैसा घूमेगा, ब्लाउज में जो टी शर्टें आजकल चल रही हैं वो पहनेगा। सोच रहा है बहुत सरफराज हूं, यह नहीं मालूम खुदा छोड़ चुका है। समझ में आ रही है आपके? जब वचन उठ के चला जाए तो फिर वचन के विरोध वाली बातें होती हैं।
प्रॉब्लम क्या है, लोगों को बार बार डांटना अच्छा नहीं लगता, हम डांटे जाते हैं। अरे बेवकूफ, इस डांट में तुम्हारा जीवन छिपा है। एक दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है कि तुम्हें तबाह करे। दुष्ट आत्माओं का तांडव तुम्हारे घरों में हो, यह होने के लिए दुष्ट आत्माएं हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन अगले को फुर्सत तो हो खुदा का कलाम सुनने की। आपकी कुछ समझ में आ रही है? खैर छोड़िए, बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मैं अपने आप को लिमिट करूंगा। तीसरी आयत से मैं चाहूंगा मेरे भाई मदद करें समय बचाने के लिए, हिंदी में पढ़े। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, हाँ, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब तुम्हें वो फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। अपने घर से इन तमाम देवी देवताओं को निकालो। फैशन एक देवी है, फैशन एक देवता है। मोबाइल जरूरी भी है, लेकिन मोबाइल एक देवता बन चुका है कुछ लोगों का। आपकी समझ में आ रही है? इन तमाम देवी देवताओं की जिनकी तुम उपासना करते हो, कैसे? मैं तो नहीं करता, मैं तो भाई ब्रैनम को प्रॉफिट मानता हूं। काम ब्रदर, काम कहने से नहीं, काम। काम क्या दिखाते हैं तुम्हारे? काम ये दिखाते हैं कि तुम्हारे कामों के द्वारा किन्हीं और की उपासना होती है। मन फिर चुके। इसलिए शमूएल ने कहा, यदि तुम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो। मैं आज जवान लड़के हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, सबसे कहूंगा, कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। मैं कहूंगा ये रहम खुदाई दे। याद रखना, मां बाप शेर तो बच्चा सवा शेर निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा हटे, बच्चा इतना हटने के लिए तैयार है। यह है हाल आज का। और इसलिए एक तरफ खुदावन की बरकतों को एंजॉय करते हैं आप, एक तरफ एक से बढ़कर एक मैसेज सुनते हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ कभी ये सोचा अपने दिल में झांक के कि मैं कैसा हूं, मैं कितना सिंसियर हूं खुदा के प्रति। हम यहां पुलपिट पे चिट्ठे खोलने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हां इसलिए तो जरूर बैठे हैं कि खुदावन आपसे खुद बात करे, जहां पर भी आप बैठे हैं, चाहे नेट पे चाहे यहां पर सुन रहे हैं। शमूएल ने कहा, यदि आप संपूर्ण हृदय से अपना मन फिराओ और अपने बीच से अश्तरोत, एक देवी थी वो, और तमाम देवी देवताओं को हटाओ। समझ में आ रही है? और संपूर्ण हृदय से केवल खुदा की उपासना करो। अगर आज इसके लिए तैयार हो, अगर आज इसके लिए अपना दिल तैयार करते हो कि मैं संपूर्ण मन से अब यहोवा के साथ चलूंगा, चलूंगी, अब अपने घर में, अपने जीवन से किसी भी पराये देवी देवता की उपासना नहीं करूंगी। देखो मैं पहले से बोल रहा हूं, मानो बहुत बढ़िया, नहीं मानो तो बर्बाद हो गए। सीधा मैं बोलना नहीं चाहता। घर के दरवाजे तक बर्बादी पहुंच चुकी है आपकी, केवल एक कदम बचा है बस। खुदा ही रहम करे कि कुछ हो नहीं, और खुदा ही बचाए। मैं आपसे ये कहूंगा, संपूर्ण हृदय से अपना मन फिराएं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम पढ़ें आगे, चौथी आयत। तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया
और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। अब उन्होंने उन देवी देवताओं को अपने घर में तोड़ा। क्या भला दिन हो आज जब हमारे घरों से ये देवी देवता तोड़ के फेंक दिए जाएं। क्या आपकी हामी है इसमें? उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने नबी की मानी। आप सुनिए अगली चीज, पढ़िए। फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं कॉन्फ्रेंस बुलाता हूं, मिस्पा में आओ, मिस्पा में हम एक मीटिंग करेंगे और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा जिन्होंने संपूर्ण हृदय से अपने आप को यहोवा की ओर फेरा है। छठी आयत। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या कहा उपवास के दिन? फास्टिंग करी और फास्टिंग के करने के बाद जब मीटिंग में पहुंचे तो एक ही बात बोली, अपने आप को दीन करके, अकल लगा के नहीं, नहीं नहीं मैं ठीक हूं। अगर अपने आप को जस्टिफाई करोगे या करोगी तुम बर्बाद हो, लेकिन अगर अपने आप को दीन करो। और केवल एक बात इन्होंने बोली, लॉर्ड हमने आपके विरोध में पाप किया, हमने आपकी नहीं मानी। जो आपने किया वो भी आपके सामने ही है, कोई किसी का न्याय नहीं। आप खुद देखें, हमने यहोवा के विरोध में पाप किया है। आगे पढ़िए। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। जी। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, जब फास्टिंग की मीटिंग चल रही थी उसी समय पुराना दुश्मन फिलिस्तीन ने कहा इनकी मीटिंग का फायदा लें, इनको यहीं खत्म कर दें। सुन रहे हैं आप? अगली बात सुनिए। तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए। हाँ हाँ, और इजरायलियों क्योंकि ने पहले मार खा चुके थे अपने गुनाहों के कारण। आगे पढ़िए। और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे खुदा यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। जी। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। जी। और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी। खुदावन बिना सैक्रिफाइस के नहीं मिलता। आज आपका याजक होने के नाते मैं तो कुर्बानी लाया ही लाया हूं, लेकिन अगर हर एक कोई आए अपनी कुर्बानी के नीचे, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके लहू का वास्ता देके, क्योंकि वो सारे मेमने एक मेमने की तस्वीर थी। सबसे पहले शमूएल ने कुर्बानी चढ़ाई। लोग मन फिरा चुके थे। अब देखिए क्या हुआ। और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। जी। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। गलत टाइम चुन लिया अब फिलिस्तीनियों ने। ऐसी प्रजा जो मन फिरा ले और खुदा की ओर मुड़ ले, अब दुश्मनों पे भारी पड़ेगा खुदा। जिस दिन तुम मन फिराओ तुम्हारी जीत उसी दिन से है। जिस दिन मेरी प्रजा मन फिरा के मेरे पीछे हो ले, बस उस दिन से तकदीर पलट गई। सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा, मनुष्यत चली जाएगी। कुछ समझ में आ रही है आपके? ये तमाम बातें वचन की हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जिस समय 10वीं आयत पढ़िए भाई फिर से। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। जी। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया। जी। और वे इजरायलियों से हार गए। कहीं पर भी बादल नहीं थे, जाने कहां से बादल आए और बिजलियां गिरने लगी। और बिजलियां इजरायलियों पे नहीं गिर रही, उनके ऊपर गिर रही हैं। खुदावन ने डीमंस के ऊपर लाइट क्रैकल कर दी और दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हिला दी गईं। क्या आप चाहेंगे आज ऐसा ही हो? पढ़िए आगे। तब इजरायली पुरुषों ने
मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। अब आज कहानी उल्टी हो गई। अब फिलिस्ती नहीं मार रहे, ये मार रहे हैं फिलिस्तियों को। वो दुम दबा के भाग रहे हैं और इनकी तलवार की कौर बन रहे हैं, क्योंकि अब यहोवा इनके साथ है। आगे पढ़िए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया जी। और ये कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। बस, गॉड ब्लेस यू। उस स्थान का नाम एबेनेजेर रख दिया। यहां खुदा ने हमारी आज मदद करी। मैं चाहता हूं आज शाम की मीटिंग एक एबेनेजेर बने। आज शाम एबेनेजेर यहां घटे। कहा जाए उस थर्सडे की शाम 7 जुलाई जब मैं गई और मेरे पीछे मेरे दुश्मन लगे हुए थे, शैतान मेरे को बर्बाद करने में लगा हुआ था, लेकिन धन्यवाद हो उस दिन मेरी सुन ली गई और यहोवा ने मेरी मदद करी। आपकी समझ में आ रही है? खुदा उनका नाम मुबारक हो। ये तब है जब मेरी प्रजा संपूर्ण हृदय से मेरी ओर मुड़े और वो मुझे पुकारे, मैं उनकी सुनूंगा। ये खुदावन का नियम है ब्रदर। आपका मन फिराना और खुदा की ओर फिरना और खुदावन को दुहाई देना सच्चे दिल से आपकी सबसे बड़ी जीत है। और आप तैयार रहें आज जब आप मन फिरा के आए हैं। मान लो कि आप में से कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि नहीं भाई मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूं, डैनियल बन जाओ, जिसने अपनी प्रजा के गुनाहों के लिए खुदावन से दुआ करी और वो अति प्रिय कहलाया। क्या आपके लिए आज मौका है कि आप अपनी प्रजा के लिए, जो बाकी 7 ग्रुप हैं जो आज नहीं हैं और नेट के द्वारा सुन रहे होंगे मीटिंग, या जो भी उपवास में हो उनमें भी मैं कहूँगा, आपके लिए आज मौका है कि अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए दुआ करें। प्रभु हमारे अविश्वास को क्षमा करें, हमारी तमाम बदकारियों से हमें निकाले। याद रहिए ये मीटिंग एबेनेजेर बनेगी आपकी, और आप भी ये कहेंगे आज खुदावन ने हमारी मदद करी। तुम कल ही जाके देखना, कल ही तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने भागते हुए दिखेंगे। खुदावन एक निगाह से देखते हैं और 10 रास्तों से भगा देते हैं। खुदावन के पास 10 तरीके हैं। बीमारियां खत्म होंगी, तनजुलियां खत्म होंगी, तमाम किस्म की बुराइयां घरों से समाप्त होंगी, खुदा की बरकतें मिलेंगी, अक्लें वापस आएंगी। समझ में आ रही है? यह है जब आप यहोवा की ओर फिरें। और ये कब हुआ? जब उन्होंने उपवास रखा। मैंने आपके सामने पढ़ा। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करूँगा, ज़ाया तो हुआ ही नहीं, खैर खुदा का धन्यवाद हो। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा, मैं नहीं चाहता आप में से कोई किसी कटोरे के नीचे आए, प्लीज़। और मैं जानता हूँ नहीं होगा जो लहू के नीचे हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। मैं आपसे केवल इतना ही बोलूँगा कि आज अपने जीवनों को जांचें और वचन को फॉलो करें। ये मेरे लिए भी है। खुदा मुझे भी क्षमा करे और मेरे तमाम बदकारियों को खुदावन क्षमा करे। आप सब अपने जीवनों को जांचें। क्या करा आपने? कहाँ आपने खुदा को रिश्त दिलाई? कहाँ पे अगर आप जीवन में कुछ सूखापन देखते हैं तो कहाँ से शुरू हुआ? और उसको याद करके आज खुदावन के सामने अपने आप को होम करें, हलीम करें। खुदावन से कहें, प्रभु मैं अपनी कुर्बानी के नीचे हलीम होके मांगता हूँ, जानता हूँ मैं गलत हूँ। ये कहना ही आपका काफ़ी है, मैं गलत हूँ। स्वर्ग उतर आएगा आपको उठाने के लिए। आपकी समझ में आ रही है? सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई विमल को बुलाऊंगा कि वो मीटिंग में आगे हमारी अगुवाई करें और फिर हम आखिरी दुआ करके फिर सभा को समाप्त भी करेंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। घुटने के बल आएं, प्रार्थना की मुद्रा में रहें।